हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज 5वां हम देखेंगे द मैग्नेटिज्म। एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, इट इज़ नोन एज द मैग्नेटिज्म। मतलब अट्रैक्ट करने की, जो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करने का जो प्रॉपर्टी होती है किसी मैग्नेट में, उसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इसकी प्रॉपर्टीज हैं क्या? दे स्टार्ट एट द नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। Here is and magnetic field मतलब स्टार्ट एट द नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल। ये अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है, साउथ पोल पे एंड होती है, बाहर की तरफ। एंड इनसाइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसीलिए जो ये हमारा मैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज्ड लूप बनाती है। लेकिन यही जब हमारा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की बात आती है तो ये हमेशा कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। ये हरदम क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई दे नेवर फॉर्म ए क्लोज्ड लूप, बिकॉज ड्यू टू इट्स कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जाती, कभी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाती। सो नेवर फॉर्म ए क्लोज्ड लूप, बट इन केस ऑफ द मैग्नेटिज्म इट ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज्ड लूप, एक क्लोज्ड लूप बनाती है। इसीलिए हमारा एक प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। तो फर्स्ट है आउटसाइड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो एक क्लोज्ड लूप बनाती है। दे नेवर intersect each other, you know it very well. Why they never intersect each other? Because at the point of intersection, two directions will be shown, which is impossible. They contract lengthwise. It means opposite poles attract each other. Contract lengthwise. हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है लेंथ वाइज ऐसे कंट्रैक्ट, जैसे एक दूसरे के तना हुआ। कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी नहीं होती कि लूज हो, दे कंट्रैक्ट लेंथ वाइज, तनी हुई होती है। इससे पता लगा कि नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा है दे अप्लाई द लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। ध्यान में रखना, लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। दो अगर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर एक ऐसी है, एक नॉर्थ अगर है, ये भी नॉर्थ, तो क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, मतलब दे अप्लाई द लेटरल प्रेशर, जैसे लग रहा है एक दूसरे को दबा रही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दे अप्लाई द लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर, दैट इज द सेम पोल रिपेल ईच अदर। इससे हमको पता लगा। ये भी एक्चुअली प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो इसकी दो लेंथ होती है, एक ज्योमेट्रिक लेंथ होती है, जो रियल लेंथ मैग्नेट की होती है, इसको ज्योमेट्रिक लेंथ कहते हैं। और इसका जो रियल, जो जहाँ इसकी रियल पोल होता है, जिसको पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, इसका जो रियल होता है पोल, यह ज्योमेट्रिक लेंथ से, इसको हम मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। ध्यान रखना, दिस इज नोन एज द मैग्नेटिक लेंथ। तो ये हमारा मैग्नेटिक लेंथ हो जाता है। एक ज्योमेट्रिक लेंथ होता है और एक मैग्नेटिक लेंथ हो जाता है। और मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ का जो रेशियो होता है वह 0.84 होता है। मतलब मैग्नेटिक लेंथ हमेशा ज्योमेट्रिक लेंथ से छोटा होता है। पोल स्ट्रेंथ एकदम किनारे नहीं होती, थोड़ा सा अंदर हटके होती है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ को हमेशा QM से डिनोट करते हैं। QM ये पोल स्ट्रेंथ होती है, ये ध्यान में रखना है। तो ये हमारा दोनों का जो रेशियो होता है 0.84 के बराबर होता है। अब देखना कूलम्स लॉ ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के लिए कूलम्स लॉ क्या है?
It is the force of attraction or repulsion between two poles which is directly proportional to product of the pole strength and inversely proportional to the square of distance between them. जिस तरह से हमारा कूलम्स लॉ है चार्ज में कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उसी तरह से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोल स्ट्रेंथ. अगर मान लें दो पोल्स हैं ऐसे ऐसे, एक का पोल स्ट्रेंथ है QM1, एक का पोल स्ट्रेंथ है QM2, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस R, तो ये हो जाएगा कूलम्स लॉ के अनुसार या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल QM1 QM2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r². इसको कंबाइन किया जाए तो या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल QM1 QM2 अपॉन r², और कांस्टेंट जैसे 1/4πε0 आता था यहाँ पे F इज इक्वल टू μ0/4π QM1 QM2 अपॉन r². अब देखना मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है. तो मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो पहले मैग्नेटिक डाइपोल जानना क्या होता है. ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पोल्स separated by a small distance is known as the magnetic dipole. ध्यान में रखना, a pair of equal and opposite poles separated by a small distance is known as the magnetic dipole. तो हमें ध्यान में रखना है कि मैग्नेटिक डाइपोल जितना भी दुनिया का मैग्नेट है सब मैग्नेटिक डाइपोल होता है, क्योंकि हम पोल को अलग नहीं कर सकते. तो अगर हमारे पास साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये इसको हम 2l जनरली लेते हैं. तो जैसे वहाँ 2l लेते थे यहाँ पे 2l लेंगे, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस. स्मॉल डिस्टेंस अगर सेपरेट कर दिया जाए तो ये हमारे पास ही हमारा डाइपोल बन गया. तो दुनिया का जितना भी मैग्नेट है वो सब मैग्नेटिक डाइपोल होता है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल कैन नेवर बी सेपरेटेड. कभी इसको हम अलग नहीं कर सकते. अगर काट देंगे तो फिर नॉर्थ साउथ होगा. इवन अगर एक एटम भी रहेगा तो भी नॉर्थ और साउथ मेंटेन रहेगा, अलग नहीं कर सकते. तो ये ध्यान में रखना. अगर हम इसको काट दें ऐसे ऐसे काट देते हैं, ये नॉर्थ है ये साउथ, तो फिर एक तरफ साउथ एक तरफ नॉर्थ ऐसे बनेगा, तो फिर हमारा अलग अलग मैग्नेट बन जाएगा. ध्यान में रखना, मतलब नॉर्थ एंड साउथ कैन नेवर बी सेपरेटेड. तो इसे हम मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं. और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ ए डाइपोल. जैसे वहाँ था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, दैट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैसी तरह से इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ ए डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल. इट इज जैसे वहाँ था चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, यहाँ भी इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स. द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल्स magnetic dipole that measure it is the from south to north. तो ध्यान में रखना कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में होता है. SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज एम्पियर मीटर. ध्यान में रखना, एम्पियर मीटर. और पोल स्ट्रेंथ की SI यूनिट, द SI यूनिट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ इट इज एम्पियर मीटर. ध्यान में रखना, इट इज एम्पियर मीटर. ये थोड़ा सा ध्यान में रखना. एक्चुअली क्या है कि इसकी जो SI यूनिट है कहाँ से निकाली गई है, एक करंट लूप से एक्चुअली कंपेयर किया जाता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट EM इज इक्वल टू IA होता है करंट लूप के लिए. दुनिया का जो भी करंट लूप ऐसे है, अगर करंट उसमें जा रही है तो अगर ऐसे थंब करते हैं तो ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ होगा. ध्यान में रखना. तो ये हमारे पास ये इसका अगर है तो M इज इक्वल टू IA
रेडियस है, तो आई एम इज इक्वल टू आई पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब ये हो जाएगा तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसके लिए या मैग्नेट के लिए, दोनों के लिए यूनिट तो सेम होगी, तो इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की एसआई यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर इसका होता है पोल स्ट्रेंथ का, और इसका 2L का मीटर, तो इसको हम कहते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर। और एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इट इज एम्पियर मीटर, ध्यान में रखना। इस पर जैसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है कि इफ ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L द पोल स्ट्रेंथ QM, magnetic dipole moment is M when it is bent in the form of a circle. What will be the magnetic dipole moment? अगर एक मैग्नेट है, लेंथ L है, और इसका पोल स्ट्रेंथ को दिया है कि पोल स्ट्रेंथ इज QM, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका M है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका M है, और लेंथ L है। फैन इट इज बेंट, जब इसको हमने सेमी सर्किल के फॉर्म में बना दिया, कह रहा व्हाट विल बी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। शुरू में तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M था, लेंथ L था। जब इसको बेंट कर दिया गया तब व्हाट विल बी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तक करेंगे क्या, जब इसको हमने बेंट कर दिया, मान लेते हैं रेडियस R हो गई, अच्छा लेंथ इसका L है, तो अब हमारा शुरू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर पोल स्ट्रेंथ इसका QM है, तो M इज इक्वल टू QM इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो हो जाएगा L। तो QM इज इक्वल टू M अपॉन L। अब जरा हम इसके लिए देखें, इसका पोल स्ट्रेंथ लेंगे अगर, तो QM इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस AR है AR, तो पोल इसका हो जाएगा पोल QM इंटू 2R होगा, लेकिन R कितना होगा हमें पता है कि पाई R इज इक्वल टू, पूरा ये सेमी सर्किल है, तो पाई R इज इक्वल टू L, तो R इज इक्वल टू L अपॉन पाई। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, QM इंटू 2R, और हम देखेंगे QM इंटू 2 और R के प्लेस पे ही L अपॉन पाई लिख देंगे। तो देखो जरा हो क्या जाएगा, 2 को इधर बाहर करो, 2 QM इंटू L, और QM इंटू L अपॉन ये R हो जाएगा। तो QM इंटू L अपॉन ए पाई, ध्यान रखना ये पाई हो जाएगा, QM इंटू L अपॉन पाई। QM इंटू L को हम क्या कहते हैं, QM इंटू L, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M। तो ये हो जाएगा 2M अपॉन पाई, ध्यान में रखना, यही हमारा रिजल्ट मिल जाता है। इसी तरह से अब आता है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट। अभी हमने देख लिया इसका प्रॉपर्टी, देख लिया डाइपोल मोमेंट, देख लिया। अब हम जैसे वहाँ पे डाइपोल का एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम लोग उसका मैग्नेटिक उसका निकालते थे, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे यहाँ पे। उसी तरह से अब यहाँ पे किसी बार मैग्नेट जो कि मैग्नेटिक डाइपोल होता है, उसके एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, हम उसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे एक्सियल पॉइंट पे। तो यहाँ पे एक टॉपिक बनता है मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट। तो हो क्या रहा है, अब हम देख क्या रहे हैं कि सपोज ए मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट, डिस्टेंस 2L, ये सेंटर वो है, ये L हो गया, ये भी L हुआ। सेंटर से R डिस्टेंस पर, मतलब यहाँ से ये जो है पूरा ये पॉइंट P हमारे पास है, ये डिस्टेंस यहाँ तक R है, यहाँ से यहाँ तक R है। इस पॉइंट P पर हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड। अब हम देखेंगे कि जब यहाँ से यहाँ तक हमारा R है और ये L है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा,
ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा r माइनस यल। तो नॉर्थ से P के बीच एन पी हमारा हो जाएगा r माइनस यल। और जरा साउथ पोल से अगर ये डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा r है और ये यल है, तो r प्लस यल, तो पूरा ये डिस्टेंस होगी r प्लस यल। अब हमें मान लेंगे कि सपोज ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 2l, इफ QM इसका पोल स्ट्रेंथ मेजर किया गया है, बी द पोल स्ट्रेंथ एंड ए पॉइंट P इज लाइज ऑन द एक्सियल पॉइंट। P अगर एक एक्सियल पॉइंट है तो P पर हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो ध्यान में रखना, ड्यू टू नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू द नॉर्थ पोल, इसको हम Bn कहेंगे। Bn इट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन r माइनस यल का होल स्क्वायर। अभी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर करते थे, r स्क्वायर। और यहाँ पे Q था, यहाँ पे QM है, QM अपॉन r स्क्वायर का मतलब r माइनस यल का स्क्वायर। और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगी, नॉर्थ को यहाँ रिपेल करेगा, यहाँ यूनिट नॉर्थ, यहाँ पे हम यूनिट नॉर्थ पोल अज्यूम करेंगे, ये नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो इसकी डायरेक्शन होगी Bn, इधर इस डायरेक्शन में, नॉर्थ का इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी। अब हम मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू साउथ पोल के कारण, साउथ यहाँ पर हम नॉर्थ अज्यूम करेंगे तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू साउथ पोल इसको कहेंगे Bs। और Bs इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन r माइनस यल का होल स्क्वायर। ये देखो, हाँ ये इस पे डिस्टेंस कितनी r प्लस यल, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन r प्लस यल का होल स्क्वायर। डिस्टेंस कहाँ से, P टू S होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ध्यान में रखना। तो हमारे पास देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, B इज इक्वल टू Bn माइनस Bs। ध्यान में रखना, ये नज़दीक n है तो नॉर्थ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो Bn होगी, अधिक होगी, इसलिए Bn माइनस Bs। तो ये हम लिख लें नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P, B इज इक्वल टू Bn माइनस Bs। अब देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन r प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 QM अपॉन, ये तो r माइनस यल है पहले वाला, दूसरा r प्लस यल का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व अगर कर लें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM टेक आउट कॉमन, 1 अपॉन r माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस यल का होल स्क्वायर। और इसको फिर हम सॉल्व अगर कर लें तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको देखो नीचे r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर 4 स्क्वायर, इसको सॉल्व करो 4rl आता है, तो आ जाएगा म्यू नॉट 4 पाई QM, 4rl को हम थोड़ा सा मैनेज करें तो म्यू नॉट अपॉन QM इंटू 2l इंटू 2r, तो QM इंटू 2l मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m हुआ इंटू 2r, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर, और m इज इक्वल टू QM इंटू 2l है। तो इफ r इज ग्रेटर l, r अगर l से बड़ा है तो l विल बी रिजेक्टेड, तो हो क्या जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन r की पावर 4, तो r कैंसिल अगर कर दिए तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। अब इसी तरह से अब हमने ये तो निकाल लिया। अब ध्यान में रखना, ये हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, ये जो है साउथ टू नॉर्थ होती है, और नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है, ध्यान में रखना, नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी इधर होता है, तो इस नाते हम यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। अगर वेक्टर फॉर्म में भी हम करें तो ये ध्यान रखना, ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। इसको बी एक्सियल कहते हैं, एक्सियल। अब होगा मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट
ड्यू टू ए बार मैग्नेट। अब तक हमें एक्सियल पॉइंट की बात किया था, अब हम इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करते हैं। अब ये हो गया कि आके देखो, सपोज ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 2L ड्यू टू नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड एट P, ड्यू टू नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड एट P। अब यहाँ पे देखना, ये सेंटर से मान लेते हैं R डिस्टेंस पर हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, और लेंथ इसकी 2L है, ये डिस्टेंस R है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक L है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी √R² + L²। वही हालत यहाँ भी होगी, √R² + L²। अगर हम ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी BN, साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी BS। ये BN हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0/4π Qm/r² + L², क्योंकि μ0/4π Qm/r², R कितना है √R² + L², इसलिए इसका स्क्वायर करेंगे तो R² + L²। डायरेक्शन होगी फ्रॉम N टू P, ध्यान में रखना, इट इज फ्रॉम N टू P। तो ये चीज हमें मिलती है। तो BN इज इक्वल μ0/4π Qm/r² + L², डायरेक्शन फ्रॉम N टू P। अब मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू साउथ पोल, ध्यान में रखना, साउथ पोल की बात करेंगे। तो अब देख लो, ये BN हो गया, इस डायरेक्शन में गया, ये एंगल अगर थीटा है, इट इज आल्सो थीटा। तो अब देखो, ये हमारे पास ये BN हो गया। इस BN के दो कंपोनेंट होंगे, एक हो गया BN cos थीटा इधर, और BN sin थीटा इधर हो गया, ध्यान रखो। अब हम करेंगे क्या, ये BS की बात करते हैं, BS। तो BS के कारण हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड BS, ये भी हो जाएगा μ0/4π Qm/r² + L²। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देख लो ना, जैसे हम लोग उधार किए थे वैसे यहाँ पे हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में वही मैग्नेटिक फील्ड में। ये BN का साइन थीटा और BS sin थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे विल बी कैंसिल्ड। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P विल बी इक्वल टू BN cos थीटा + BS cos थीटा। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू, ध्यान में रखना, इट इज BN cos थीटा + BS cos थीटा, इट इज इक्वल टू 2BN cos थीटा। अब देख लेना क्यों, क्योंकि BN और BS बराबर है, तो 2 × BN के प्लेस पे μ0/4π और Qm/√R² + L², Qm/√R² + L² इंटू cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू हमारे पास L/√R² + L², तो हम वैल्यू उस